हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स में आप देखें ये दोनों ही हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स है। 2 मिनट समय दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है। अगर आपके पास कोई सिमेट्रिकल एल्कीन है, दैट मीन्स जो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक जैसी है, अगर इसको वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराएंगे तो आप मुझे बताएं, क्या आप जानते हैं कि जो एल्काइन होते हैं हाइड्रोकार्बन, वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। दैट मीन्स यहाँ एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा। दैट मीन्स आपको एसिड को यूज करना पड़ेगा। एसिड H2SO4 ले सकते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल होता है H और OH। अब इस केस में खास बात है कि ये सिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक जैसी है, तो आप कहीं भी H लगाएं और कहीं भी OH लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप इसी के जगह पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लें, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, अब आप अगर इसको ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ये अलग अलग जैसी लग रही है, उधर अलग है इधर अलग है। और ऐसी कंडीशन में अगर आपको वाटर का एडिशन करना है तो मार्कोनी-कॉप्स रूल काम करता है। लेकिन मैं आपका 2 मिनट समय लूंगा और इसको डिटेल में इस तरह समझाऊंगा कि आप जिससे भूले ना, मार्कोनी लॉ भी भूल जाए तो भी याद रहे। अब आप देखिए डबल बॉन्ड के टूटने की 2 कंडीशन है, एक इस तरफ की ओर, एक इस तरफ की ओर। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि आप किस तरफ तोड़ना पसंद करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात है कि मेरे बच्चों नोट डाउन कर लो कि कार्बोकैटायन में सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है बच्चों, कमेंट सेक्शन में बताएं। नहीं पता 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर सबसे कम स्टेबल 1 डिग्री। अगर बच्चों ये बॉन्ड इस तरफ की ओर टूट जाएगा तो यहां प्लस आएगा, 1 डिग्री नहीं स्टेबल है। लेकिन ये इस तरफ की ओर टूटेगा तो फिर इस पर प्लस आएगा और 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं साफ साफ कि ये हमारे लिए करेक्ट ज्यादा है और ये हमारे लिए उतना परफेक्ट नहीं है। तो बच्चों अगर ये इधर की ओर टूटेगा तो यहां प्लस आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो जब ये प्लस आ जाएगा तो OH यहां पर लगेगा और हमें क्या मिलेगा, CH3 CH और यहां क्या मिलेगा, OH और CH3। अब इसको आप क्या बोल सकते हैं, प्रोपेनॉल 2, क्योंकि आप देखें इधर से भी दूसरे और इधर से भी दूसरे ही कार्बन पे आपका OH ग्रुप लगा हुआ है। क्या ये पॉसिबिलिटीज बिल्कुल नहीं है, बहुत ना के बराबर है। मेजर प्रोडक्ट आपका ये होगा, माइनर में आपका OH यहां लग जाएगा और H यहां। इसी के साथ बात कर ले मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो मार्कोनी-कॉप्स रूल ये कहता है कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन में H पॉजिटिव हो और उसके साथ कोई निगेटिव ग्रुप लगा है तो H वहां लगा दीजिए जहां H ऑलरेडी ज्यादा है। तो आप इन दोनों में देखें कि H कहां पर ज्यादा है, तो आप कहेंगे यहां ज्यादा है, इसीलिए H यहां लगाया गया है। दैट मीन्स मार्कोनी-कॉप्स लॉ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर ही बेस्ड है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अक्सर मार्कोनी-कॉप्स रूल को याद करके रखते हैं, लेकिन कई जगहों पर यह फेल भी हो जाता है।